रात का सन्नाटा था। चांद की मध्यम रोशनी गांव की सुनसान सड़क पर कांप रही थी। फारूका तेजी से अपनी साइकिल चलाते हुए घर की तरफ बढ़ रहा था। आज वह देर से निकला था और गांव के बुजुर्गों की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। वही पुरानी कहानियां, वही डरावनी फुसफुसाहटें कि इस रास्ते पर एक परछाई है जो अकेले सफर करने वालों को घेर लेती है। जैसे ही फारूका खेतों के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन उसकी सांसें उखड़ने लगी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। एक धीमी मगर अजीब सी आवाज, जैसे किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। रुक, रुक जा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। पसीने में डूबा हुआ उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ झाड़ियां ने, अंधेरा और हवा की हल्की सरसराहट। मगर जैसे ही उसने दोबारा साइकिल चलाई, अचानक एक ठंडा भारी हाथ उसके कंधे पर आ गया। वह चीख भी नहीं सका। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, उंगलियां ऐसी जैसे किसी सूखे पेड़ की टहनियां। उसने आंखें बंद करके खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस हाथ की पकड़ और भी मजबूत होती गई। मुझे देखो, आवाज अब बेहद करीब थी। कांपते हुए फारूका ने धीरे से नजरें घुमाई और उसकी चीख उसके गले में ही अटक गई। एक काली बिना चेहरे वाली परछाई उससे चिपकी हुई थी। उसकी आंखों की जगह बस एक गहरा अंधेरा था और मुंह से अजीब अधूरे शब्द फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई टूटी फूटी प्राचीन भाषा बोल रहा हो। अगले ही पल फरूक की साइकिल जमीन पर गिर गई और वह सड़क पर बेसुध पड़ा था। सुबह कुछ किसानों ने उसे वहीं पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई हरकत नहीं थी। चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कोई ऐसा भयानक मंजर देख लिया हो जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसकी कांपती हुई जुबान से बस एक ही बात निकल रही थी, वो मेरे साथ था, वो मेरे साथ था।